साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो मौलिक ग्रंथ है वो सदग्रंथ बीजक है। बीजक में सदगुरुदेव ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सतपथगामी थे। झूठ का सदगुरु श्री कबीर साहब के हृदय में बिल्कुल भी लेश मात्र भी कुछ नहीं था। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब को संतों में सम्राट कहा गया। संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब जी क्यों कहते हैं कि सदगुरुदेव जी संतों में सम्राट थे? सम्राट का मतलब ये नहीं कि कोई माने तभी। सम्राट का मतलब होता है कि सदगुरु श्री कबीर साहब जी जड़ के पुजारी नहीं थे, और जितने थे ये सब जड़ के पुजारी थे, भ्रम भूल कल्पना में दीवाने थे। इनको निज स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन लोगों को जड़ के पुजारी कहने से ये पता चल गया कि निज स्वरूप का उनको ज्ञान नहीं था। क्योंकि जड़ की पूजा कर रहा है तो निज स्वरूप का ज्ञान हुआ ही कहाँ? निज स्वरूप का ज्ञान तो जब माना जाएगा कि जड़ मानंदियों से अलग हो, सभी प्रकार के भ्रम से अलग हो, धोखे से पूरा का पूरा अलग हो, किसी प्रकार की मानंदी हृदय में ना हो, तब माना जाएगा। और जब तक भ्रम में फंसा हुआ है, जब तक भ्रम दीवाना है, तब तक उसको निज स्वरूप का ज्ञान हुआ ही कहाँ? और सदगुरु श्री कबीर साहब जी अपने आप को भी जानते थे और जड़ मानंदी को भी जानते थे कि ये सब भूल है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी संत सम्राट थे, है ना? क्योंकि जड़ चेतन का ज्ञान था। वो चेतन पूजा बताते थे, जड़ की पूजा कभी नहीं बताते थे, क्योंकि जड़ में ज्ञान गुण नहीं है। जड़ में ज्ञान गुण है ही नहीं। जो धोखे में, जो भूल में जो लोग फंसे हुए हैं, उनको निज स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल धोखे में। सदगुरुदेव ने कहा है, देश विदेश हों फिरा मन ही भरा सुकाल, जाको ढूंढत हों फिरो ताका परा दुकाल। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं साखी नंबर 185 में कि हे भाई ज्ञानी हो, मैंने संसार में घूमने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और बड़े बड़े मठधारियों के पास गया, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास गया, ऋषियों के पास गया, लेकिन सबके सब भ्रम में डूबे मिले। और फिर मैं विदेश में भी गया। विदेश का मतलब होता है जो खानी जाल में फंसे हुए लोग। क्योंकि त्यागियों में त्यागी घूमे तो समझ लो अपने देश में घूम रहा है, और त्यागी यदि रागियों में जाकर के देखे तो समझ लो वो विदेश में घूम रहा है। तो फिर मैंने खानी जाल में फंसे हुए लोगों के पास में जाकर के देखा, मन ही भरा सुकाल। सबके अंदर सुकाल तो भरा हुआ है, लेकिन सबके सब विषयों में अंधे हैं, सबके सब भ्रम में डूबे हुए हैं। और मेरे अंदर ऐसा सुकाल था कि ये सुखी हो जाए तो ठीक है, ये काल जाल से बच जाए तो ठीक है, ये दुखाल से बचें और सुकाल की तरफ बढ़ें तो कितना अच्छा हो जाए। मन इनका पवित्र हो जाए, वाणी वचन इनके शुद्ध हो जाए, जड़ मानंदी से ये बच जाए, ऐसा मेरे अंदर विचार है। तो जाको ढूंढत हूँ फिरो, मैं जिसको ढूंढने के लिए निकला था,
कि कोई त्यागी मिले, कोई वैरागी मिले, भव से छूटने के लिए मिले, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को तोड़ करके निज स्वरूप को जानने के लिए यदि कोई मुझे मिल जाए तो मैं उसको जड़ चेतन का ज्ञान करा दूं। तो ताका परा दुकाल, सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते उसका तो दुकाल ही पड़ गया। जिस प्रकार से सूखा पड़ जाता है, सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, है ना, भूखमरी पड़ जाती है, ढूंढे अन्न नहीं मिलता, बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से गुरुदेव जी कहते हैं कि दुकाल पड़ गया सज्जन लोगों का और ज्ञानी लोगों का, त्यागी वैरागियों का। मैंने खूब कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाए, और मिले भी, समझे भी तो आधे 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 मिले, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए, ऐसे लोग मिले। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भरिया फूटा ज्यादा मिले, है ना, इधर भी बोलने वाले उधर भी बोलने वाले, त्याग वैराग की बात करने वाले, बच्चे पैदा करने वाले, ऐसे लोग ज्यादा मिले। साधु भेष पहन करके, है ना, संसार को ठगने वाले ज्यादा मिले, लेकिन असली एक भी नहीं मिले। इसलिए कहना पड़ा है कि जाको ढूंढते हो फिरो ताका परा दुकाल। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं कल खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोई, जाहि कहूं हित आपना, सो उठ बैरी होय। साखी नंबर 186। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई ज्ञानी विद्वानो, विचार मानो, विचार करो। कल खोटा, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आपने अपनी बुद्धि को खोटी कर लिया, अपने विचार खोटे कर लिए, ये काया आपकी खोटी हो गई, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में फंस गए। कल कहिए काया, कल खोटा, ये शरीर खोटा हो गया, है ना, विषय वासना भ्रम के दाग लगा लिए, चोरी हिंसा विचार के, ईर्ष्या क्रोध मान छल के, गाली निंदा झूठ के। कल खोटा जगह अंधरा, शब्द न माने कोई, और मैं सत्य न्याय निर्णय के शब्दों को सुना करके निर्णय की बात कहता हूँ तो कोई मानने को तैयार नहीं है। सबके सब धोखेबाज हैं, कुछ न कुछ कहने वाले, उनके सीधे बोलने वाले, विचार की बातों को सुनकर आग बबूला होने वाले, ऐसे लोग ज्यादा हैं। शब्द को मानने वाले नहीं है न्याय निर्णय के, और धोखे के शब्द कहो इस ब्रह्म परमात्मा की तो कोई मानने को तैयार हो जाता है। तो जाए कहूं हित अपना, सो उठ बैरी होए। और जिसको मैं अपना मानता हूँ, जिसको ज्ञान की बात बताता हूँ, वो बैरी हो जाता है, वो उपकार नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ भैया शुद्ध साफ न्याय निर्णय से चलो, सदग्रंथों का अध्ययन करो, पवित्रता से रहो, त्याग वैराग में मन को लगाओ, है ना, दृष्टा अभ्यास करो, है ना, जल्दी सुचारू रूप से अपने कार्य को रखो, नियमों में कोई ढील मत रखो, ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना छोड़ दो, इससे आपका भला होगा। विषय वासना को छोड़ दो, जिससे मन पवित्र होगा। तो जाय कहूं हित आपना, तो मेरे न्याय निर्णय की बात को सुन करके, सत्य वचन सुन करके और बैरी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, टेढ़े टेढ़े चलते हैं, बिल्कुल ऐसे मुरझा जाते हैं जैसे मरे हुए चूहे की तरह। अब बताइए ज्ञान कराऊं तो कराऊं किसे? ऐसा बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी। सदगुरुदेव जी सत्य का उपदेश देते ही रहे। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारि युग का महात्म, कबीर मुखई जनाई बात। साखी नंबर 187। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ओ भाई ज्ञानी हो, ध्यान दे करके सुनो, मसीह कागज छुओ नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मसीह कहिए, इन्होंने मन मानंदी से मान करके, है ना, स्याही से लिख करके जो ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना जो लिखी है, तो मैं उसको नहीं मानता हूँ।
मैं उस धोखे को कभी नहीं मानता। कागज छुओ नहीं, कागज का ये काया, मैं इस काया में विषय वासना के दाग नहीं लगने दूंगा, है ना। विषय की दृष्टि से किसी की काया को छूऊंगा नहीं, मसी कागज छुओ नहीं। इधर जो स्याही से लिखे हुए, जो कलम से लिखे हुए, स्याही से लिखे हुए जो मायावी गुरबा लोगों के जो ग्रंथ हैं, इनमें झूठ की वाणी भरी हुई है। इसलिए मैं तो न्याय निर्णय के लिए, इनको जान करके कहने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, छोड़ने के लिए उपदेश देता हूँ, मानंदी के लिए नहीं। मसी कागज और छुओ नहीं, और कागज इस काया से मैं कभी दाग नहीं लगा सकता, और दूसरों को विषय भोगने की या ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने की मैं कोई सीख नहीं दे सकता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, किसी प्रकार की धोखे की कलम में नहीं चला सकता, है ना। धोखे की वाणी को लिखने के लिए मैं अपने हाथ में कलम नहीं ले सकता हूँ, है ना। मैं तो सत्य न्याय निर्णय की ही वाणी बोल सकता हूँ। कलम गहो नहीं हाथ, मैं तो भव से छूटने के लिए कहता हूँ, ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना के लिए नहीं, है ना। भ्रम भूल कल्पना में फंसाने के लिए नहीं। देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना के शब्दों को मैं नहीं ले सकता। चारि युग का महात्म कबीर मुखी जनाई बात, इसलिए मैंने जो मुख्य बात है, जो सत्य बात है, वो ही मैंने जनाई है अपने सदग्रंथ बीजक में। और जो भी इसको पढ़ेगा, ध्यान से विचार करेगा, तो उसके हृदय की कालमा बिल्कुल मिट जाएगी। चारि युग का महात्म, मैंने चारे युगों का जो महात्म है, जो सत्य न्याय निर्णय का जो ज्ञान है, जो वास्तव में सत्य है, वो दर्शा करके, और जो भ्रम था मैंने बिल्कुल दर्शा दिया। भाई इसमें फंसोगे और मायावी गुरबा लोगों के गुलाम बनोगे और इन झूठ भरे ग्रंथों को पढ़ते रहोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा जाने वाली नहीं। तो चारि युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात, इसलिए मैंने मुख्य बात अपने मुख से कह के और जना दी। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि मसी कागज छुओ नहीं, स्याही कलम दबा छुई नहीं, है ना। ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुख्य बात को जो लिखना है, जो मुख्य बात को जो कहना है ना, वो कह दी और लिखने योग्य लिख दी, है ना। और मैंने झूठ के लिए मैंने न कलम हाथों में पकड़ी और न कोई कागज लिया लिखने के लिए, उस पर लिखने के लिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, भ्रम भूल कल्पना को नहीं त्यागोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा मिटने की नहीं। फहम आगे फहम पाछे, फहम दहने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। साखी नंबर 188। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि फहम आगे करो भैया, कभी कोई गलत काम नहीं हो जाए। फहम आगे, फहम पाछे, और आगे भी फहम करो और पाछे भी फहम करो, है ना। आगे वाले भी हमसे नहीं बिगड़े, न पीछे वाले बिगड़े, ना हमसे कभी आगे कोई बुरा कर्म हो, ना पीछे कोई कर्म बुरा हो, है ना। तो फहम सबके सामने सत्य न्याय की बात कहो, अच्छे कर्म करो, और पीछे भी किसी की बुराई मत करो, सत्य न्याय के शब्द कहो, है ना। जैसे वो तैसी कहे वो तो निंदा राय। तो फहम आगे फहम पाछे, फहम दहने डेर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, चाहे तो वो दाहिने बैठे हों और चाहे देर बैठे हों, चाहे दाहिने हाथ की तरफ बैठे हों, चाहे बाएं हाथ की तरफ बैठे हों, है ना। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को सत्य न्याय निर्णय का ही ज्ञान बताना चाहिए। कभी धोखे में नहीं फंसाना चाहिए। जो धोखे में फंसाते हैं वो स्वयं पहले धोखे में फंस जाते हैं। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो स्वयं पहले गड्ढे में गिरते हैं। जो दूसरे के लिए आग लगाते हैं वो स्वयं उस अग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं। तो फहम दहने डेर,
दहने मार्ग को चलाने वाले, ढेर मार्ग को चलाने वाले, है ना। शंकर ने, पार्वती ने वाम मार्ग चलाया, दक्षिण मार्ग उन्होंने शंकर ने चलाया। इसमें सब भूले रहते हैं, पर इन कहानियों से कुछ होने वाला नहीं है। अपने ज्ञान की बात तो इतनी है कि फहम आगे, फहम पाछे, फहम देने ढेर, हर समय अपने को विचार करना है, धोखे की बात को छोड़ना है, विषय वासना तजनी है। फहम पर जो फहम करे, और जो माया भी गुरबा लोगों की फहम है, जो माया भी गुरबा लोगों का जो निर्णय है, इस निर्णय के ऊपर अपना विचार करो और इस धोखे को अपने अंदर से दूर करो। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम को दूर करके विचार को पवित्र कर लो, मन को पवित्र कर लो, सभी प्रकार की कालमा को दूर कर दो। फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी जो फहम है, मेरा जो न्याय है, मेरा जो निर्णय है, मैंने संसार को समझाने के लिए जो उपदेश दिया है, तो सब फहमों के ऊपर फहम करके तब दिया है। इसलिए मेरा निर्णय सार है, न्याय निर्णय का है, विवेक का है, सबके हित का है। और जो भी इसको अपने हृदय में उतारेगा उसका भला जरूर होगा, चाहे वो नर हो या नारी। सदगुरुदेव जी कहते हैं, हद चले सो मानवा, बेहद चले सुसाद, हद बेहद दो तजे ताकर मतायगाध। साखी नंबर 189। सदगुरुदेव जी कहते हैं, हद चले सो मानवा, जो अपनी हद में रहता है वो मानुष्य है। बेहद चले सुसाद, और जो बेहद के लिए जो निकल गया खोजने के लिए, और वो साध है, खोज रहा है, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। यदि फलों को खोजेगा बाजार में मिल जाएंगे, और यदि किसी सींगों वाले गधे को खोजने लगे तो नहीं मिल सकते हैं। ईश ब्रह्म परमात्मा को खोजे तो नहीं मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष से मिलने के लिए जाए, खोजे तो मिल भी सकते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मतानाद। सदगुरु श्री कबीर साहब जी को कहते हैं, हद कहिए खानी जाल और बेहद कहिए बाणी जाल। जो इनको तज देता है, जो खानी बानी दोनों जालों पर विजय प्राप्त कर लेता है, ताकर मतानाथ, वो बच जाता है, वो संसार की कालमा से छूट जाता है। सदगुरुदेव जी आगे पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठोर, कहें कबीर जे बीच के बल के और की ओर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, साखी नंबर 190 में, तो सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि समझे की गति एक है। जो समझ जाता है, जो सत्य निर्णय को समझ जाता है, जो खारे या मीठे पानी की जांच कर लेता है, जो कल्पना भरे शब्दों से बच जाता है, और जो गुरु के गुरुमुख निर्णय के जो शब्द हैं खानी बानी से छूटने के, उनको जो समझ लेता है वो संसार सागर से बच जाता है। और जो नहीं समझ पाता वो संसार सागर में डूबा रहता है। तो बंदी चोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि कहें कबीर ये बीच के बल्कि और की ओर। लेकिन बीच के जो लोग होते हैं, जो अधकचे लोग जो होते हैं, जो मन मानंदी वाले लोग होते हैं, जो मांस खाने वाले मांसाहारी लोग जो होते हैं, जो पत्थरों को पूज करके जड़ पूजा में मन लगाने वाले ही लोग जो होते हैं, जो मन चेतन पूजा में नहीं लगा सकते हैं, तो जो बीच के लोग हैं वो दूसरों को भी भरमाते भुलाते रहते हैं। इसलिए खानी बानी दोनों जालों को समझना पड़ेगा, है ना। विवेकी संतों की वाणी पर विचार करना पड़ेगा, और मायावी गुरबा लोगों ने जो धोखे का उपदेश दिया है इसको अंदर से हटाना पड़ेगा। और जो विषैले लोग दूसरों को फंसाते रहते हैं, गलत बात कह के करके अपनी बात को सिद्ध करते रहते हैं, बिगाड़ने का काम करते हैं, उनको बिगाड़ानंद कहा जाता है। तो बिगाड़ानंदों की बातों से बचना पड़ेगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठोर। समझदार आदमी तो कहीं भी रहेगा, वो समझदारी से अपना काम निकाल लेगा, और समझदारी नहीं है तो कहीं भी जाएगा, वहीं भी पिटेगा, ठुकेगा, उल्टे सीधे कर्म करेगा, चोरी हिंसा विचार करेगा, वहां से निकाला जाएगा, मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। तो साहब कहते हैं कि समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठोर। और कहीं कबीर ये बीच के बलके और की और बीच के तो बलकते रहते हैं। कोई हनुमान की महिमा बताता है, कोई राम की महिमा बताता है, कोई शंकर की महिमा बताता है, कोई देवी दुर्गे की महिमा बताता है ना। कोई भूत चुड़ैल दाम के सांग तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा देता है। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं कि हे भाइयों, मैंने इसमें फंसाने का कोई काम नहीं किया, मैंने तो आप लोगों को बचाने का ही काम किया है। विषय वासना भ्रम को तोड़ करके इसे
निकालने के लिए विचार का ही काम किया है। और विचार यदि आपके अंदर आ गया, विवेक रूपी यदि नेत्र, आपके विचार रूपी नेत्र यदि खुल गए, तो हृदय की कालमा सारी दूर हो जाएगी और जड़ चेतन का पूरा भेद भी समझ में आ जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये साखी 190 नंबर की है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।